हाँ हो गया। Ma'am, I want to know that bachelor is totally a different science, so doesn't have a something first level, second level, doesn't like कुछ उससे related पहले करा हुआ होना चाहिए. It's absolutely different thing, like new science or at all. Yeah, no problem. Okay, like उससे साथ कुछ भी पुराना, कुछ भी हमें वैदिक ये वो कुछ भी नहीं होना चाहिए. It's a total new science. Love towards flower. Yeah, that is. We need to absorb flower's energy. Yes, absolutely. Because you know what, this is Dr. Bach जो थे लंदन बेस्ड डॉक्टर हैं, वो बेसिकली Okay. डॉक्टर थे, and he himself was बैक्टीरियोलॉजिस्ट. इतने सारे उन्होंने डॉक्टरी का काम किया, but something was missing in the डॉक्टरी फील्ड. Still it is missing because you can say कि वो थोड़ा skepticism आ जाता है and all. So इनफैक्ट अभी कल ही मेरे को ये रियलाइजेशन हुआ, कभी कभार दैट कॉन्शियसनेस आता है ना कि इंट्यूजन काइंड ऑफ. मेरे घर पे एक गेस्ट आए हुए थे, वो मेरी बेटी के एज की है. शी हैज टेकन डॉक्टरी, शी इज डूइंग MBBS करने का उसका अपना फ्यूचर का है. तो हम लोग ऐसी बात कर रहे थे, तो शी वाज लाइक, चाची आप हीलिंग कर रहे हो, आजकल के बच्चे हीलिंग, व्हाट इज इट, आई डोंट बिलीव इन इट एंड ऑल स्टफ लाइक दैट. सो आई एक्सप्लेन्ड आजकल बच्चों को क्या चाहिए, एक्सप्लेनेशन टुवर्ड्स साइंस. इनफैक्ट आई लव साइंस. सो जो भी पढ़ती हूँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे चक्रा हुआ या फ्लावर बाग फ्लावर हुआ या स्विच वर्ड हुआ, कुछ भी हुआ, हाउ इट इज रिलेटेड टू आवर माइंड, क्योंकि हमारे साथ कनेक्शन कैसा. बिकॉज मैं अभी सुमित जी को वैसे देख रही हूँ, मैं अभी नमिता जी को वैसे देख रही हूँ, मैं अभी सूर्य प्रकाश जी को वैसे ही देख रही हूँ. अब मैं अगर ये बोलूं कि भाई ऑरा के थ्रू, चक्रा के थ्रू हुआ है, तो दे विल बी लाइक व्हाट इज ऑरा, व्हाट इज चक्रा, something like foreign language to them. But not necessary सबको ये सब पता होना चाहिए. First of all, तो it's not necessary at all. Yes, that's my question. Welcome everything. So जो जिस लेवल का अगर बच्चे हैं तो उनके लेवल के हिसाब से बात करके उनको समझा दो. So you should have that categorization of understanding of the subject first of all. Right. So इसमें क्या होगा हमारे जर्नी में, मेरा अपना मानना है, बाकी आप लोग अपना अपना बता दीजिए. अगर मैं बोलूं कि डिसीज जो है, हाँ, डॉक्टर बाग का कहना है डिसीज जो है ना, वो हमारे एलोपैथी ले लो या कोई भी मोडालिटी ले लो, मैं कोई परहेज नहीं कर रही हूँ, बट वो सिर्फ ऊपरी सुपरफिशियल लेवल को वो निकालता है, हील करता है, में नहीं जाता है. जैसे किसी को डायरिया है, अब डायरिया है तो क्यों है, मतलब उस लेवल तक तो खैर हम पहुंचते ही नहीं है, क्योंकि फटाफट हम कोई वो मेडिसिन ले लेते हैं एंड वी स्टॉप इट. उसके बाद वो रूट कॉज तो नहीं हुआ ना, स्टमक अपसेट तो वैसे ही रहा ना, वो बबल सिस्टम तो वैसे ही रहा, फिर उसका इंडाइजेशन, फिर वो और एज के बाद फिर कुछ और अपेंडिक्स आएगा, कुछ और आएगा. तो उसमें क्या कर रहे हैं डॉक्टर बाग, वो बोल रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो बाग फ्लावर है, ये फ्लावर का एसेंस है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, ये एनर्जी है. जो हमारे 38 फ्लावर्स हैं, ये हीलर्स हैं. इसको आप मेडिसिन के साथ भी ले सकते हो, कुछ किसी के साथ भी ले सकते हो. कोई ये नहीं बोलेगा कि आप अगर बीपी का मेडिसिन ले रहे हो तो भाई उसको मत लो, ये ले लो. अगर वो ये कह रहा है तो पहले तो उसको सू कर दो, क्योंकि दैट इज नॉट एडवाइजेबल. किसी भी मोडालिटी में दैट इज नॉट एडवाइजेबल, बिकॉज हम कोई ऑब्वियसली MBBS भी पढ़ने को कितना टाइम लगता है, कितना एनर्जी लगता है, उनकी भी तो रेस्पेक्ट करनी चाहिए ना. एंड फिजिकलाइज हो गया वो हमारी बॉडी में, तो उसको पहले निकालोगे तभी तो एनर्जी में काम करेगा ना, क्योंकि एनर्जी क्या है वो भी अभी मैं बताऊंगी, सब बताऊंगी. बट इसमें जैसे 7 कैटेगरीज में बांटा गया उन्होंने, 7 बेसिक इमोशंस हैं, तो उसके हिसाब से उन्होंने पूरा फ्लावर को बांट लिया. अब मैंने क्या सोचा, ओके फ्लावर्स तो है, फॉर एग्जांपल फियर है. अब वो फियर है तो हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं तो दिखना चाहिए ना, फियर कहाँ से अराइज होता है. सो मैंने वो बॉडी पार्ट को निकाल के आपको समझाऊंगी कि फियर को कैसे हम निकाल सकते. इट्स लाइक अ डॉक्टर कर लेते हैं ना हम इस सब्जेक्ट में,
हाँ, जैसे मैंने ट्राई किया था स्विच वर्ड में सबको डॉक्टर बनाने का, एक और मोडालिटी थ्रू दिस कि डॉक्टर ही बन जाओ पूरा, है ना, बिकॉज दिस इज लाइक आप किसी भी पेशेंट को बिना काउंसलिंग के, बिना जाने नहीं दे सकते हो। आपको समझना पड़ेगा सामने वाले का, क्योंकि जब सामने वाला बोलता है तो नॉट श्योर वो 100% बोलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये थोड़ा बोलेगा, उसको भी यार अपना विश्वास मानना पड़ेगा ना। मैं अपना सारा प्रॉब्लम आपको थोड़ी बोल दूंगी, ऐसे नहीं है ना, थोड़ी सी तो अपनापन होगा, फिर ही तो खुलेंगे ना। तो थोड़ा 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 वी नीड टू हियर आउट सामने वाले क्या बोल रहे हैं। बेसिकली सब डॉक्टर बनोगे, आई गारंटी फॉर दैट। एंड इट्स नॉट ओनली कि फिजिकल इश्यू को लेके ही है, उसमें एज यूजुअल प्रॉस्पेरिटी भी हम करेंगे। हमारे घर पे कोई नेगेटिविटी एनर्जी है तो उसको कैसे निकालेंगे वो भी करेंगे पूरा। आई हैव एडेड चक्रास ऑल्सो इन दिस, माई फेवरेट सब्जेक्ट चक्रा एंड माई फेवरेट सब्जेक्ट प्लैनेट्स एस्ट्रोलॉजी। सो दोनों को मैंने इसमें ऐड किया है कि अगर हॉरोस्कोप में भी अगर कोई लिब्रा है तो उसको कौन सा फ्लावर देना चाहिए, क्योंकि जब भी हम बर्थ लेते हैं उस सोल का अपना एक एनर्जी होता है, इसीलिए तो वो उस जोडियक पे, उस हॉरोस्कोप में वो हमारा ब्लूप्रिंट हो जाता है बेसिकली, है ना, उस सोल का। तो उसमें हम बाज फ्लावर को लेके और कैसे हील कर सकते हैं अपने आप को। बेसिकली इट विल ओपन अप ऑल योर ब्लॉकेजेस जो भी है। तो मैं थोड़े स्लाइड्स दिखाती हूँ तो ताकि मैंने जो भी बोला वो क्लियर हो। थैंक यू मैम। वेलकम। So this is Dr. Bach, लंदन बेस्ड थेरेपी है ये। एंड इन्होंने बहुत सोच के डॉक्टरी छोड़ के ही वाज लाइक कि यू नो जंगल में जाके इन्होंने ये कुछ कुछ फ्लावर्स जो है पहले अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, फिर इन्होंने उसको पूरा ह्यूमैनिटी सर्व करने के लिए कैसे वो दे सकते हैं वैसा दिया, जो अभी भी यूज होता है। ये उनके जाने के बाद भी यूज होता है। वो बोलते हैं ना मरने के बाद भी जो नाम ले वो है एक्चुअल सोल, है ना। सो ही इज अ सुपर सोल। अगर आप हम लोग जैसे अभी भी मैंने इनको पहले नमस्ते किया, जैसे अभी सर ने बोला अपने अपने गुरु को नमस्ते कर लो, वैसे हम लोग क्या करते हैं अगर क्रिस्टल का हीलिंग कर रहे हैं तो पहले क्रिस्टल के देवता को नमस्ते कर लो। वैसे ही अगर आप बाक यूज कर रहे हो तो पहले बाक के एंजल्स को भी हम नमस्ते बोलते हैं। वैसे ही डॉक्टर बाक को भी करते हैं हम लोग। बाग का क्या है, दिस इज उनका लंदन बेस्ड पूरा उनका एरिया जहां से फ्लावर बनता है, उगता है, वहां से प्लक करते हैं एंड ऐसे बॉटल्स में वो एसेंस डालते हैं। इनका मेजर कंसर्न क्या है, हेल्प ट्रीट मेनी इमोशनल इम्बैलेंसेस। क्या क्या, सच एज सैडनेस, एंगर, इरिटेशन, लोनलीनेस, फियर, एंजाइटी, resentment, anger, irritation, lack of confidence, living in the past, not in the future, fear, terror, shock, guilt, lack of direction, uncertainty, emotions due to great change, upheaval, exhaustion, despair, सब कुछ। इतने सारे इमोशंस हैं, कभी आपको पता भी नहीं लगा होगा कि भाई इतने सारे हम इमोशनल बैगेज लेके घूम रहे हैं। यू नो वी नेवर नो कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि क्यों हो रहा है, राइट। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, पर सब कुछ हमारे अंदर ही होता है। सो इन दिस जर्नी वी विल अंडरस्टैंड अबाउट आवर ओन इमोशंस, आवर ओन सेल्फ, कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, ताकि हम दूसरों का हीलिंग करें। एक दिन में आप मोस्टली बहुत लोगों ने सुना होगा हम लोगों के दिमाग में कितने सारे थॉट्स आते हैं, अराउंड 60,000 to 80,000 इन अ डे। इतने सारे थॉट्स लेके घूमते हैं हम, राइट। और फिर बोलते हैं मैनिफेस्टेशन का बात करते हैं। अब एक बात बताओ, इतने सारे क्लाउडेड थॉट में से आपने एक बार सोच लिया कि मेरी शादी होनी है, तो वो 60,000 थॉट में 59,000 थॉट्स में तो वो ऐसी सैंडविच बन गया ना वो एक थॉट, वो कहाँ से मैनिफेस्ट होगा।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे स्लेट को हमने पूरा क्लीन करना है ना, वाइप आउट करना है, तभी हम, अब जैसे आप लोगों को लगेगा कि भाई कोई, कभी कभार क्या होता है कि हम लोग एक बार बोल देते हैं और वो हो जाता है, ऐसे कैसे हो जाता है? उस टाइम पे हमारा हेड क्लाउडेड नहीं होता है। when we are clean, when our chakras aura या हमारा माइंड इज क्लीन, उस टाइम पे आप जो सोचोगे वो हो जाता है। इट कैन बी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, या महीना हफ्ता भी लग सकता है एक विश पूरा करने में। तो वो पूरे थॉट्स को आप पहले पहचानोगे, कैसे पहचानोगे? तभी तो क्लीन करोगे ना। आपके घर पे कोई चीज गुम हो गई है तो आपको पता तो होना चाहिए कि भाई मैंने अभी थोड़ी देर में गई कहाँ या क्या हुआ, ऐसे ऐसे करके हम याद करते हैं ना। तो वो पता करने वाली चीज इज बाक। somebody has a problem, why? And we will relate it to the flowers, the healers, and we will be the medium through healing will be done. किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना। Now this is aura. Aura क्या होता है? It's a electromagnetic field जो भगवान ने हमें एज अ शील्ड दिया। यू कैन से हमारा लाइक कर्ण कवच है ना, वैसे हम सबके साथ एक कवच है। दिस इज द ऑरा। सो ऑरा को स्ट्रॉन्ग बनाओ, हायर वाइब्रेशन करो, नेगेटिव इमोशन कम करो, पॉजिटिव इमोशन लेके आओ। इन सबका मतलब क्या हुआ? इन सबका मतलब एक ही हुआ कि ये जो गोलाई है, ये जो ऑरा है, इसको जो ऑरा बोलते हैं, इसमें कहीं कोई क्रैक, कोई फटा पुराना ऐसे 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 टॉन ये सब हो जाएगा तो वहां से क्या होगा? टॉक्सिक एनर्जी अंदर चली जाएगी और वो जहां जाएगा उस ऑर्गन को खराब करेगा। मे इट बी हार्ट, मे इट बी आईज, मे इट बी हेड, मे इट बी फोरहेड, मे इट बी ईयर, मे इट बी टीथ। वो जहां लीकेज शुरू हो गया, बहुत देर अगर वो लीकेज हो गया आपके ऑरा के अंदर, अगर वो छेद सा हो गया, तो उस जगह पे डिजीज एनर्जी या टॉक्सिक एनर्जी या वही जो नेगेटिव इमोशन बोलते हैं, थॉट्स बोलते हैं, वो ज्यादा प्रिवेल हो जाएगा। तो उस एरिया में डैमेज होना शुरू हो जाएगा। नाउ दिस इज द बेसिक फंडा ऑफ हाउ टू ऑब्जर्व अ डिसीज। कोई डिसीज कैसे होता है उसको समझने के लिए। तो इसमें अभी हम पूरा बाग का थ्योरी लगाएंगे। अच्छा तो ये है तो ये क्यों है? एनी क्वेश्चंस? नाउ हाई वाइब्रेशन रेस करो। SM, हाँ जी। यस मैम। मैम एक यहाँ पे क्वेश्चन है। कैसे पहले तो अभी बताइए। यस, ये पूछना चाह रही थी, आपने अभी जैसे ऑरा की बात की, राइट? आजकल मार्केट में एक और चीज सुनते हैं, ऑरा बूस्टर। तो वो तो एक एक्सटर्नल फैक्ट एंड शायद वो क्रिएटेड फैक्टर हुआ। जबकि आप जो बोल रहे हो वो एक नेचुरल थिंग, गॉड बेसिकली गॉड इज द क्रिएटर एंड तो उसका मतलब इम्पैक्ट एंड डिफरेंसेस, इफेक्टिव, हाउ इफेक्टिव। मेरी बात है। सो आपने सुना है न्यूट्रिएंट A to Z न्यूट्रिएंट टैबलेट? नहीं। या शेल कॉल कैल्शियम या प्रोटीन शेक? हाँ, बाहर मिलता है ना आपको जी। तो आप एज अ कैप्सूल लेके फटाफट हील करना चाहते हो, या आप स्पिनच लोगे, आयरन बढ़ाओगे, या लाइक डाइट चेंज करके ऐसे नेचुरल वे में करना चाहते हो? इट्स अप टू यू। एग्जैक्टली, राइट? आपका चॉइस है। वेरी ट्रू। या सो सेम, आपका चॉइस है, आपको कैसे करना है। ओके, ठीक, थैंक यू मैम। क्या वाइब्रेशन को सी जब हम मैं बोलती हूँ कि बाज फ्लावर में जो है बिल्कुल साइड इफेक्ट नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? कोई साइड इफेक्ट नहीं है? ऐसा होता है कोई साइड इफेक्ट नहीं है? क्यों? क्योंकि ये तो एनर्जी बेस्ड प्रोडक्ट है। तो एनर्जी बेस्ड मींस ये इतना हाई वाइब्रेशन का है कि हमें इसके हिसाब से चलना पड़ेगा।
तो हमें ये फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि ऑलिव, दिस इज द बॉटल, इफ यू कैन सी ऑलिव इज अ फ्लावर। मैं ये क्यों अपने पास रखा, क्योंकि 2 दिन से बहुत गेस्ट आए हुए हैं घर पे, एंड आई वाज यू नो बहुत ड्रेन हो रही थी बेसिकली, काम करके बाहर जाके, एवरीथिंग वी नीड टू ऑर्गेनाइज। तो क्या होता है, मेंटली ड्रेन्ड, फिजिकली ड्रेन्ड, what I have to do, I have got 2-3 options. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं भी ऐसा कोई टैबलेट ले लूं, फटाफट पिल, जो है नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास, तो या तो वो कर सकती हूँ, या मैं उनको इग्नोर कर दूं, मेरे को सोना है करके मैं वो भी कर सकती हूँ। सो द चॉइस इज, यू नो, हम चॉइस क्रिएट करते हैं ना, या मैं ऑलिव ले लूं कि मेरा, क्योंकि आई नो हाउ दीज फ्लावर्स वर्क। तो ऑलिव लेने से क्या होता है, मेंटली फ्री, फिजिकली ड्रेन कम हो जाता है, यू विल फील एनर्जेटिक। ये मैं अभी इमीडिएट एक्सपेरिमेंट का आपको रिजल्ट बता रही हूँ। Okay. जस्ट फ्यू ड्रॉप्स इन अ वाटर या वैसी टंग में भी, एंड इट विल इमीडिएटली स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग इन योर ऑरा। एंड ये जो फ्लावर थेरेपी है, इसको ये पंचभूत जो हम लोग बोलते हैं, 5 एलिमेंट्स या 4 एलिमेंट्स, ईथर इसमें है नहीं, बट स्टिल वो ईथर आ जाता है उसमें, क्योंकि ऐसे रखते हैं हम लोग। बेसिकली ये 4 एलिमेंट से बना है, फायर, वाटर, एयर एंड अर्थ, क्योंकि ये प्लांट जो है वो अर्थ रिलेटेड ही होता है ना, पानी, हवा, सॉइल, सब कुछ ही लगता है। प्लस ऐसा सन में हम इसको बास्क करके ये एसेंस निकाल के इसका फ्लावर बनाते हैं। तो उसके बाद इसको बॉटल में डालते हैं, प्रिजर्व करके हमें मिलता है। सो इसमें कोई साइड इफेक्ट ही नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ उस फ्लावर का एसेंस हम ले रहे हैं कि भाई हमें हेल्प करो करके। और अगर जब आप एक बंदा इसको लेता है, हील thyself, तो आपने सुना होगा कि अगर मैं अपने आप को हील करता हूं तो हमारे साथ साथ कितने सारे लोग हील होते हैं। इट्स अ रिपल इफेक्ट। एक बंदा मेडिटेशन करता है और उस जगह में पूरा शांति फैल जाता है। वैसे ही इट्स अ हीलिंग मोडालिटी। तो जब आप ये मेडिसिन लेते हो तो आप अपने साथ अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने फ्रेंड्स को, आपके साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, उन सबको ऑटोमेटिकली आप हील करते हो। और ये पूरा वर्ल्ड को हम चेंज कर रहे हैं इस ऐसे मोडालिटीज को सीख के, ऐसे मोडालिटीज को यूज करके, राइट? सो दिस is, you can say, we are doing a service to the earth, mother earth, है ना? एंड इसमें कॉस्मेटिक्स भी होता है, जो मैं कैसे बनाना है वो भी सिखाऊंगी आपको, कैसे कैसे फ्लावर कॉम्बिनेशन से वी कैन यूज दिस। अब डॉक्टर बाग का कहना है, द स्टडी इज वेरी सिंपल, उनको सिंपल एंड क्रिस्प ही पसंद है, ज्यादा उलझने का या ज्यादा दिमाग लगाने की चीज नहीं चाहिए। क्योंकि एक बंदा आपके पास आता है, आप ABCD बच्चों को पढ़ा दो तो उनको समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यू नो दिस प्लस दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, सामने वाला बंदा समझ में नहीं आएगा कि भाई ये फ्लावर क्या है करके, इतना कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है। इट्स अ वेरी सिंपल सब्जेक्ट and very easy to learn, and obviously through your intuition and through the psychic power we will connect with the flower and it will help the whole family. डॉक्टर बाग का कहना है, जैसे कोल्ड हुआ तो हमने कार्डिगन ओढ़ लिया, हमें भूख लगा तो हमने खाना खा लिया, वैसे ही आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, आप लार्च लो, लार्च इज अ फ्लावर्स नेम। आपको पेशेंस चाहिए, आप इम्पेटियंस लो। सो दीज आर वेरी सिंपल मेथड जो डॉक्टर बाग ने हमें दिया है। कैसे लेना है, कब लेना है, ये सब ड्यूरिंग द कोर्स ऑल्सो वी विल कवर। देखिए बिल्कुल यू नो ड्रॉप ऐसे मुंह में लेना है। अब मुंह में क्यों लेना है, हाथ में भी आप ऐसे से लगा सकते हो, जैसे मेरा कल जल गया था, मैंने भी लगाया था थोड़ा। सॉरी संगीता जी, ये प्रिंट ना इट इज टू स्मॉल, वो पढ़ा नहीं जा रहा है जो स्लाइड में। ओके इसको हाउ टू मेक इट बिग, थोड़ा सा
if you put it on slideshow, जो Yeah. नीचे wine glass है, it might be bigger and better. आपको क्या पूछना, आप पूछिए, मैं बता देती हूँ. नहीं पूछना कुछ नहीं, पूछूंगी तो तब जब पढ़ूंगी और सुनूंगी. या प्लीज फॉन्ट बड़ा कर दीजिए. हाँ. या बेटर. बेटर. हाँ बट आधा तो निकल गया बाहर है, सॉरी. हाँ करेक्ट. जूम होता है बेटर. zoom। हाँ बेटर. नो नॉट बेटर, मेरे को तो वापस छोटा हो गया. और छोटा हो गया भाई. स्क्रीन को बड़ा करो, ऐसे करते हैं ना फोन में वैसे। कोई नहीं, जब मैं सुनीता जी आप अपनी स्क्रीन पे जूम करके देख लीजिए, जूम हो रहा है, वो इंडिविजुअली Yeah. आ जाएगा. ओके फाइन, जब मैं पढ़ाऊंगी तब मैं इसका फॉन्ट बड़ा कर दूंगी. ओके थैंक्स. हाँ. सो दिस इज लाइक, इस इन्होंने मुंह में लिया. मुंह में क्यों लेते हैं? बिकॉज हमारा सेंट्रल मेरिडियन बोलते हैं हम लोग. जब हीलिंग करते हैं तो सेंट्रल मेरिडियन पूरा हमारा एथरिक बॉडी का पढ़ना पड़ता है हमें. तो इसमें क्या है, हमारा यहाँ पे सेंटर नाड़ी होता है, जो अगर आपने इधर कोई भी लिया, कुछ भी लिया, तो वो पूरे बॉडी में फैलता है. आपको पता है जब हार्ट का कोई प्रॉब्लम होता है तो फटाफट वो गोली देते हैं ना कि इधर दबा लो करके, तो इमीडिएटली पूरे बॉडी में वो सही कर देता है. तो इसीलिए फ्लावर का जब भी लेते हो, अगर फटाफट आपने मुंह में ले लिया, कोई उठ ही नहीं रहा है, अनकॉन्शियस हो गया है, इमीडिएटली उठा के क्लेमेटिस उसके मुंह में थोड़ा सा ड्रॉप डाल दो, वो उठ जाएगा वो बंदा. ऐसा काम करता है ये. इसमें फिजिकल भी है, बट फिजिकल से ज्यादा जो डॉक्टर बाक ने हमें ऐसे ऐसे टेक्निक्स बताए हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में हमें बहुत यूज होता है. 7 ग्रुप्स में डिवाइड किया है डॉक्टर बाक ने. लाइक फियर कैसे कैसे फियर होता है, अलग अलग वैरायटी का फियर होता है. अनसर्टेनिटी मतलब मैं करूं ना करूं, अगर मैं करूंगी तो क्या होगा, मैं तब करती थी तो अब कैसा होगा. और बिल्कुल होपलेसनेस. कुछ लोग होते हैं ना, बिल्कुल ही नेगेटिव ही बोलते रहते हैं, कुछ भी काम करो शुरुआत नहीं हो पाएगा, करने से पहले ही हार मार जाते हैं, गिव अप मार देते हैं. तो उन लोगों के लिए हॉर्नबील, वैसे लोगों के लिए, और उनका पाथ अगर और खोलना है तो जेनिशियन या गोर्स. अब ये सब कैसे कैसे काम करेगा हम आराम से समझेंगे अपने पूरे सब्जेक्ट में. और like not sufficient interest in present circumstances, अभी जो है उस पे संतुष्टि नहीं है. ऐसे कुछ फ्लावर्स के कैटेगरीज है. लोनलीनेस, चाहे कितने भी लोगों के साथ हो फिर भी मैं अकेला हूं, मेरे साथ कोई नहीं है, ऐसे बोलते हैं ना कुछ लोग, ये लोनलीनेस वाले ग्रुप में आ जाते हैं. ओवर सेंसिटिविटी या टू इन्फ्लुएंस ऑफ आइडियाज, कुछ लोग बहुत जल्दी दूसरों के बहकावे में आ जाते हैं. ये जो 4 फ्लावर्स हैं ये उनके ग्रुप के हैं. या डिस्पेयर के लिए जो नीचे इतने सारे फ्लावर्स हैं वो. स्टार ऑफ बेथलेहम या सारे ही फ्लावर्स अपने अपने में बहुत मस्त हैं, बट स्टार ऑफ बेथलेहम इज अ फ्लावर जो आई थिंक मैंने स्विच वर्ड में भी दिया है ये वास्तु करेक्शन के लिए. स्टार ऑफ बेथलेहम, उसमें क्या है, हमारे लाइफ में इतने सारे ट्रॉमा के साथ हम गुजरते हैं, वो हमारे ऑरा में एक छाप छोड़ देता है. जैसे ये मेरा हाथ बर्न हुआ है तो इधर एक छाप छूट गया, वैसे ही हमारे ऑरा में हर एक एक्सपीरियंस का एक स्कार छोड़ देता है. अब वो स्कार जो है आप कितने भी उसको मिटाओगे वो कहीं ना कहीं रह जाता है. अब वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाता है इन अ डिसीज्ड वे. उसमें क्या होगा, आपको सरदर्द होता रहेगा, आपको पता नहीं है क्यों सरदर्द होता रहेगा. कान में कुछ होता रहेगा, पता नहीं क्यों हो रहा है. कहीं ना कहीं कोई पेन होता रहेगा, समझ में नहीं आएगा क्यों होता है. तो वो फिजिकलाइज हो जाता है. तो उस टाइम पे स्टार ऑफ बेथलेहम वर्क्स मिराक्युलसली. देन ओवर केयर फॉर वेलफेयर ऑफ अदर्स, दूसरों के बारे में सोच सोच के अपनी नींदें उड़ाना. उसमें डॉक्टर बाच ने और 6
फ्लावर्स डाले हैं। अब जैसे मैं इधर अगर आपको दिखाऊं तो स्पाइनल कॉर्ड है, इसका जो फ्लावर का नाम है वो इतना कलरफुल था कि वो लिखा नहीं था, बट मैं ये आपको वैसे ही दिखा रही हूँ क्योंकि हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे जब मैं ये पूरा फिजियोलॉजी आपको समझाऊंगी। लाइक वाटर वायलेट है तो ये ऊपर जो पर्पल कलर का है, जैसे अपना ये जो फर्स्ट जो सी सेक्शन का स्पाइनल कॉर्ड है उस पे काम करता है। जिनको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, जिनको भी यहाँ से सर दर्द होता है, वैसे वैसे लोगों को वैसे वैसे नीचे आते 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 वी हैव डिवाइडेड इट इनटू हर सेक्शन का एक एक फ्लावर वैसे। एडवांटेजेस ऑफ फ्लावर रेमेडीज बताने की ही जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें क्या है, कोई डिसएडवांटेज है ही नहीं। आप लेके अगर आपको लग रहा है ये काम नहीं करेगा तो कोई ठीक है, काम नहीं किया है, कोई डिसएडवांटेज थोड़ी है, वो कोई और काम कर रहा होगा जो हमें पता ही नहीं होगा क्योंकि हमारा जो लेवल है सोचने का, हम तो बड़े नीचे वाइब्रेशनल लेवल में सोचते हैं कि हमें अगर पैसा चाहिए तो आज ही चाहिए। हम ये नहीं सोचते हैं कि भगवान ने अगर रोका है तो किसी अच्छे का वजह से ही रोका होगा, क्योंकि वहां तक तो हमारी सोच ही नहीं है। हमारा तो क्या है, अभी इसी वक्त सब कुछ इमीडिएट रिजल्ट चाहिए। अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हम सोचते नहीं अच्छा भगवान ने कुछ अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट रखा है हमारे लिए जो हमें मिलेगा, बी ग्रेटफुल फॉर दैट, ऐसा हमारा सोच बन रहा है, बट वो भी हम प्रोसेस में है, राइट। तो इस रेमेडीज का कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, ये किसी ड्रग के साथ क्लैश नहीं करता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हमें नहा के लेना है, सोते हुए नहीं लेना है, कुछ ऐसा नहीं है कभी भी, कुछ भी। इनफैक्ट आपका हाथ अपने आप चला जाएगा कि आज मेरे को ये फ्लावर लेना है, वो आपको बुलाएगा। इट वर्क्स लाइक दैट। ऐसा नहीं है कि अच्छा मेरे को तो आज ये लेना था मैं कुछ और ले रही हूँ, उसमें कोई साइड इफेक्ट होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। ये आपके सोल का कॉलिंग है, आप ले लो उसको। अबंडेंस पैक, इसका फोटो लेके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप रख सकते हो। इसका एक पैक बना के फ्लावर एसेंस का आप रोज ड्रॉप्स ले सकते हो। मेरे को बहुत फायदा हुआ है, मेरे क्लाइंट्स को भी बहुत फायदा हुआ है इससे। जैसे मेरा एक पुराना क्लाइंट है कॉर्पोरेट आर्किटेक्ट का, उनका इतना ब्लॉकेज था, मैंने सिर्फ अबेंडेंस पैक बना के दिया उनको, साथ ही हीलिंग भी चल रही थी, बट अबेंडेंस पैक से क्या हुआ, दिस गॉट सो मेनी क्लाइंट्स, जो उनके पुराने क्लाइंट्स थे वहां से फोन आना शुरू हुआ। सो बेसिकली क्या होता है, ये आपके इंटरनल ब्लॉकेज को क्लियर करता है। मे इट बी चिकरी, क्लेमेटिस, जेनीशियन, स्वीट चेस्टनट, ये 4 फ्लावर के नाम है आपके, जिसको अबंडेंस पैक बोलते हैं। ये हमारा जो सेल्फ डाउट है, हमारी खुद की जो प्रॉब्लम्स है उसको निकाल के, पॉवर्टी कॉन्शियसनेस को दूर फेंक के आपके लिए पॉसिबिलिटीज क्रिएट करता है, बाहर से आपको कनेक्ट करता है। सो दिस इज अबंडेंस पैक। ऐसे बहुत सारे पैक हैं इसमें, ये मैं सिर्फ 2-3 आपको जस्ट दे रही हूँ, जस्ट समझने के लिए कि ये काम कैसे करता है। इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हो मेरे से। हाँ, जैसे कि ये अबंडेंस के लिए है तो मतलब ये चारों में से कोई एक लेना है कि चारों का मिक्सचर? पैक मींस मिक्सचर। मिक्सचर मतलब कि इन चारों का कॉम्बिनेशन लेना है कि कोई भी एक, या मतलब वो मैं पूछ रही नहीं, मैंने ये तो बोला ही नहीं कि सिर्फ चिकरी लो, नहीं। अच्छा, चिकरी, क्लेमेटिस, जेनीशियन, स्वीट चेस्टनट, चारों ही लेना है अबंडेंस पैक। ओके। इसके पिल्स भी बनाते हैं हम लोग, वो कैसे बनाएंगे वो हम कोर्स में सीखेंगे कैसे बनाते हैं। एंड बहुत सारे अलग मटेरियल तरीके से भी ले सकते हैं। मैम इसको बनाना कैसे रहेगा? जो मार्केट में रेडीमेड एसेंस मिलते हैं उसको मिक्स करके बनाना रहेगा? ये दिस इज पूर्णिमा हियर। ये एसेंस कैसे मिलेंगे वो पूछ। मार्केट में, हाँ ये मतलब हमें क्योंकि फ्लावर तो मिलेंगे नहीं कि हम उनको घर पे बना पाए, तो फिर कैसे इसको रहेगा जो मार्केट में मिलते हैं एसेंस? नहीं, हमारे इंस्टीट्यूट ही बनाता है, हम ही आपको बता देंगे कि कैसे मिलेगा।
और क्या प्राइस होगा, सब आप राजीव जी से कनेक्ट कर सकते हो। हम ही नहीं, मैं ओवरसीज से हूँ तो मेरे पास कैसे पहुंचेगा? ओवरसीज में कहाँ पे हो आप, कौन सी जगह पे? सिंगापुर में, सिंगापुर। सिंगापुर में हो, ओके। मैं आपको वहां का वो दे देती हूँ, एड्रेस दे देती हूँ, या जहाँ से मिल जाएगा। हाँ जहाँ से मिल जाएगा, या कुरियर दे सकते हैं तो हम कुरियर करा देंगे। वी विल फिगर इट आउट, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। दिस इज वर्ल्ड फेमस बाग फ्लावर। आपको नहीं पता होगा, एयरपोर्ट आपके सारे उसमें भी मिलता है, एयरपोर्ट में भी मिलता है ये सब क्रीम्स एंड ऑल। नेवर हर्ड, लेकिन अब ध्यान देकर देखूंगी कि चांगी एयरपोर्ट में जाके देखती हूँ। तो मैम लंदन में कैसे अवेलेबल होगा? लंदन में, लंदन का ही तो है ये। लंदन में आप बाग फ्लावर, या मेरे पास होगा डिटेल उसका, मैं आपको मतलब जब कोर्स ज्वाइन करोगे तब आप मेरे से ले लेना उसका एड्रेस। ठीक है मैम, तो वहां से क्या ऑयल्स लेने पड़ेंगे हमको? हाँ ये एसेंस है, हाँ। बट लंदन में बहुत कॉस्टली मिलेगा, आपको बता रही हूँ मैं। 7 to यस। यूरोस का ये एक बॉटल होगा। सिंगापुर में भी सस्ता नहीं होगा। यहाँ पे तो मैम मैंने बैच फ्लावर तो नहीं, लेकिन ऐसे ही देखा था, रेस्क्यू रेमेडी देखा था, तो वो बहुत ही ज्यादा महंगा था। हाँ रेस्क्यू रेमेडी हम ही बनाते हैं, तो हमसे वो हम बता देंगे आपको। आप पर्सनली आप राजीव सर से कनेक्ट कर सकते हो, मतलब आप किसी भी हमारे इंस्टीट्यूट वालों से पर कनेक्ट। मैम प्रॉब्लम क्या है कि कोई भी लिक्विड आता नहीं है इंडिया से, लंदन के लिए कोई लिक्विड कुछ भी अवेलेबल नहीं आ तो सकता। मैम दैट्स अगर द जैसे मेन कि इशू। मुझे कोर्स नहीं करना है, खाली प्रोडक्ट लेना है, जैसे कि कोई पर्टिकुलर तो प्रोडक्ट भी मिलेगा क्या? एक एक करके बोल रहे अगर किसी को कोर्स नहीं करना है, खाली प्रोडक्ट लेना है, मतलब डिजीज के अकॉर्डिंग, तो वो भी मिलता है क्या ऑर्डर देने से? ये एलोपैथी मेडिसिन नहीं है कि मेरे को जो है अच्छा। वॉमिट आएगा तो मैं क्या बोलते हैं अविनॉम या जो भी है वो ले लूं, या कुछ और ले लूं, क्रोस फीवर आएगा तो क्रोसिन ले लो, ऐसा नहीं है। यू नीड टू डायग्नोज द डिसीज, इट्स अ होल प्रोसेस। आपको पता है? हाँ तो वही तो, जैसे मैं आपको बताऊंगी कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो आप मुझे बोलोगे ये दवाई मेरे से तुम ले लो, तो वो बोल रहे थे, फिर मैं आपको जैसे ऑर्डर दूंगी मेडिसिन का रेडीमेड, तो आप मुझे वो कोरियर करें, मैं ये बोल रही हूँ। वो हम बात कर लेंगे, बट आई वुड से यू विल ओनली बी बेनिफिटेड इफ यू डू द होल कोर्स। ओके। ठीक है। वैसे हेलो हेलो मैडम, ये हम खाने के अंदर भी डाल सकते हैं ड्रॉप्स? मैं अपने कैट को भी देती हूँ। अच्छा, ओके, ठीक है, थैंक यू। मैम इसको लगा के रखना है ऐसे हाथ में या किधर, या कि खाना ही है कि ड्रॉप्स लेने ही है पानी के साथ है? जैसे न्यूबॉर्न बेबी होता है उसको तो हम अंदर नहीं देंगे, उसकी तो पाम में ऐसे से लगा के छोड़ देंगे, इतना सॉफ्ट सा स्किन होता है ना उसका, तो उसको मैं तो मुंह में नहीं देती, ऐसे साइड में ऐसे लगा दो या स्प्रे कर दो, कैसे भी कर सकते हो, आपका अपना इनोवेटिव आइडिया है। बेसिकली आपके ऑरा तक पहुंचना चाहिए वो वाइब्रेशन। मैडम ये आरोमा जैसे यूज कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ। may I request मैडम, पहले आप सब बता दीजिए, लास्ट के 15 मिनट क्वेश्चन आंसर के लिए दे दीजिए, वरना सिर्फ इंडिविजुअल क्वेश्चन आंसर होते रहेंगे, किसी को कोई फायदा होने वाला नहीं है। आप पहले अपना बताइए सारा जो आप बताना चाहते हैं, लास्ट के 15 मिनट ओनली क्वेश्चन आंसर के लिए दीजिए, बीच में कोई क्वेश्चन मत लीजिए, उनको बोलिए नोट कीजिए, बाद में पूछिए। Who is this? Jevin Jain. Okay. Now you can see my picture. So harmony pack family में problems नहीं आने के लिए, you know, to basically experience love in the family with the bonding of others. So उसके लिए बाग ने ये 6 कैटेगरी के पैक बनाए। These are packs. पैक जब बोलते हैं तो वॉलनट, बीच, विलो, एग्रीमनी, चिकरी, चेरी प्लम, ये सब मिक्स करके बनाना है। अब इसमें क्या है, द थिंग इज बाग फ्लावर में आप 7 वो ड्रॉप्स 7 डिफरेंट फ्लावर्स के कॉम्बिनेशन डाल के ले सकते हो। 7 से ज्यादा नहीं ले सकते हो, 7 से कम भी ले सकते हो, पर 7 से ज्यादा वर्क नहीं करेगा। और ऐसा नहीं है कि आपको फॉर एग्जाम्पल अभी फीवर हो रहा है तो इमीडिएटली आप 10 बूंद ले लो और वो ठीक हो जाएगा। ओवरडोज ठीक होगा करके ये हमारा खुद का मिथ है, पर फ्लावर्स ऐसे काम नहीं करते हैं। अगर बोला गया सिर्फ 4 ड्रॉप्स लो तो उतने में ही काम होगा, उसके बाद 2 घंटे बाद या 4 घंटे बाद
ऐसे में लेना, ज्यादा लोगे तो जल्दी ठीक हो जाएगा, ये ऐसा एसेंस नहीं है। Marriage, to find a right person. So sweet chestnut and Seclaranthus. To decide a good match for anybody, boy के लिए भी गर्ल के लिए भी। मैंने ये 2-3 पैक लिखे हैं फॉर रॉक कलेक्ट आउटस्टैंडिंग मनी, क्योंकि मेरे से पहले किसी ने, बहुत लोगों ने पूछा था कि आउटस्टैंडिंग मनी के लिए क्या होगा। तो इसके लिए रॉक वाटर, चेस्टनट बड या चिकरी। एंड डायबिटीज के लिए लिखा है ओक, क्रैब एप्पल, वाइल्ड रोज। स्टडी पैक बच्चों के लिए, जो मैं भी अपने बच्चों को देती हूँ काफी, सेक्लरांथस, चेस्टनट बड, वॉलनट, ओक एंड हॉर्नबी। एंड कॉन्फिडेंस लेवल अप करने के लिए ऑलवेज लार्ज। मैम रॉक वाटर मतलब? फ्लावर का नाम है वो, ये सब फ्लावर का नाम है। How to choose a bark remedy? Now this is a very tricky, या you can say यही एक चीज है जो हमें पकड़ना है। It's like आप लोग आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास या डॉक्टर के पास जब जाते हो तो वो स्टेथोस्कोप रख के जो देखते हैं, या आयुर्वेदिक डॉक्टर तो नर्व्स पकड़ के देखते हैं, वैसे ही जो भी इस मेरे साथ जुड़ेगा इस ग्रुप में वो डॉक्टर बनेगा, क्योंकि we would actually learn how to choose a person's what do you call disease, या what is their problem, ताकि हम उस हिसाब से हम कंसल्ट करके उनसे बाक रेमेडी दे दें। बाक रेमेडी ऐसे ही उठा के नहीं देना है किसी को। हाँ, वो अलग बात है, आपका इंट्यूशन वर्क कर रहा है, ये देना है, वो सब एक अलग चीज है। बट अदरवाइज जब डायग्नोस की बात आती है तो हमें कैसे करना है वो ये पूरे जर्नी में हम सीखेंगे। हाउ टू यूज देम मैंने वो बता दिया था। ड्रॉप्स डाल सकते हो आप स्प्रे कर सकते हो, आपके स्किन क्रीम में भी डाल सकते हो, आपके बाथ में भी डाल सकते हो जब नहा रहे हो, या खाने में भी डाल सकते हो। इट्स योर रेमेडी, यूज इट इन अ वेरी इनोवेटिव वे, जैसे भी आपको लगता है। कोई साइड इफेक्ट नहीं है किसी का। Sangeeta ji, there are some participants like to understand the detail of the journey. So I request if we can share the details of the journey. उसके बाद आप ये फिर आप कंटिन्यू कर लीजिएगा। So क्योंकि कुछ पार्टिसिपेंट का कई बार मैसेज आ चुका है मेरे को इन पर्सन, तो दे आर इंटरेस्टेड टू अंडरस्टैंड दी जर्नी कैसी रहेगी है, क्या इसमें हम सब्जेक्ट भी करेंगे कि और क्या क्या टॉपिक्स भी हम कवर लेंगे। तो इफ यू अलाउ देन वी कैन डू दैट इन अ वेरी शॉर्टली। ओके, सो इस जर्नी में मैं एक बार स्लाइड्स पे लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। आई एम टेकिंग द स्लाइड बैक और उसके ऊपर आप इसको बता दीजिएगा। आई एम पुटिंग ऑन दिस स्लाइड। ठीक है सर, ओके। So here is the slide for this journey. इस जर्नी को जो हम कवर करेंगे ये इसका स्लाइड डिटेल्स है। Can you please read it here? हाँ जी, मैं करती हूँ। ओके, रेमेडीज फॉर फियर, जिसका मैं एक छोटा सा जस्ट आज कवर करूंगी अभी। सर कितना टाइम है हमारे पास? और आपके पास टाइम है अबाउट 40 मिनट्स और है आपके पास। इसके बाद तो अब लेट्स से 10 मिनट्स हम इस जर्नी में लेते हैं, तो उसके बाद 30 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा। ठीक है सर। सो ये रेमेडीज फॉर फियर आई विल कवर टुडे। एक छोटा सा जिस्ट आपको दूंगी कि कैसे हम करेंगे। नेक्स्ट इज एंगर। उस फियर के बाद जो नेक्स्ट लेवल आता है, एंगर, रेज, रिसेंटमेंट, डिसहार्मनी। ये सब जो है इमोशनल प्रोडक्ट हैं। कुछ किसी को सुनने में अजीब सा लगा होगा, पर ये सब हमारे अंदर ही है, कहीं बाहर नहीं है। तो हम इसको कैसे डायग्नोज करेंगे और उसको कैसे हील करेंगे, हमारे अंदर भी है। और हमारे पास जो अगर कोई आता है कि भाई मेरा ये प्रॉब्लम है, वेरी सिंपल। एक मदर है, एक डॉटर है। माँ आपके पास आती है कि मेरा बच्चा जो है मेरी बात नहीं सुन रहा है। उसने क्या बोला माँ ने? मेरा बच्चा
मेरी बात नहीं सुन रहे। सो मेरा मेरा नहीं 3 बारी हो गया। क्या कनेक्शन है, क्या कनेक्शन है जब 3 बारी मेरा मेरा हो गया? शी इज क्लिंच्ड, बिल्कुल अपने बच्चे से जुड़ी हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल इमोशन वहां आता है, विच इज यू कैन से उसमें हम चिकरी देंगे या क्या देंगे, उस हिसाब से हम पढ़ेंगे कि जो बंदा क्या बोल रहा है, वो एंगर में आएगा, वो रेज में आएगा, वो रिजेंटमेंट में आएगा, या वो फियर में आएगा, या वरी में आएगा, गिल्ट में आएगा। तो ये सब हम उसको डायग्नोज करेंगे। ये मैंने लिस्ट लगाया था फॉर साइकोलॉजिकल थिंग लाइक अनसर्टेनिटी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, सैडनेस, डिप्रेशन, ये सब वैसे आएंगे। एंड इफ सैडनेस एंड डिप्रेशन तो वी ऑल नो कैसे होते हैं। वो जैसे बात करेंगे आपको तभी समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये सैड है या डिप्रेस्ड है। हाय मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है हमेशा, कोई मेरी बात नहीं सुनता है। सो ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर सैडनेस एंड डिप्रेशन। इफ यू आर नॉट इन प्रेजेंट मोमेंट, उसके लिए क्या रेमेडी देना है? तब मैं जब बच्चा था तब मेरे को ऐसा दिखता था, पर अब जो है सब अपने अपने टाइम से निकल जाते हैं, कोई मेरे से बात ही नहीं करता, किसी के पास टाइम ही नहीं है। सो दैट इज व्हाट, इफ यू आर नॉट प्रेजेंट इन प्रेजेंट मोमेंट, तो उसके लिए क्या रेमेडी देना है? फिजिकल और मेंटल का तो मैंने आपको दे ही दिया था। फटीग जो है कैसे रिमूव का मैं करवाऊंगी। एडिक्शन का वी ऑल नो, एडिक्शन का, एंड प्रिवेंट एक्सीडेंट। ऐसे जो है ना प्रिवेंट एक्सीडेंट, मालूम है नंबर 1 किसको, या टू कलेक्ट आउटस्टैंडिंग मनी, प्रॉपर कम्युनिकेशन, कांस्टेंट फियर, इन सब का कॉम्बिनेशन है हमारे पास। हम इसको वैसे ही कराएंगे कि भाई कौन सा फ्लावर फीवर का है, तो बॉडी जब तप रहा होता है तो क्यों तप रहा होता है, वो कॉन्स्टिपेशन है तो क्यों है, वो डायग्नोज करके उस हिसाब से ऐसे आपको, ये तो मैंने कुछ ही लिस्ट डाला है, इसके अलावा बहुत सारे लिस्ट हैं जो हम कवर करेंगे। वेट लॉस के लिए क्या लेना है, प्रॉस्पेरिटी पैक जैसे मैंने अभी कराया, वैसे इन सबका एक पैक है, वही कराएंगे हम पूरे जर्नी में। करेक्ट सर? एंड सर आप अनम्यूट हो। Alright, these are the actually bullet points, मतलब ये समराइज है। तो ये टॉपिक बहुत वास्ट है, मतलब लॉट ऑफ टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर इनटू द जर्नी ऑफ 1 मंथ, एक महीने की जर्नी। जो अभी मतलब मैंने लिस्ट पे नहीं डाला, ये पूरा है जो लिस्ट में नहीं है, ये पूरा नहीं डाल सकती मैं। Great, and this is a 1 month journey, right, Sangeeta ji? This is 1 month. Initially the journey is designed for 2 months, बट क्योंकि 2 महीने की जर्नी लंबी होती है और हमने उसको कोशिश करके हमने उस 2 महीने का कोर्स मटेरियल, इफ यू सी इनिशियल ऐड हमारी जो थी उसके अंदर 2 महीने की जर्नी थी, उसको हमने श्रिंक किया और कोर्स को कंसाइज किया ताकि 1 महीने में आप ज्यादा सीख सकें और ज्यादा एक्टिविटीज कर सकें, और 1 महीने से आपका फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी रिड्यूस होता है। सो वी ट्राई टू bring the entire subject in 1 month journey। 1 महीने की जर्नी होगी, मंडे टू वेडनेसडे, मंडे एंड वेडनेसडे 2 दिन हम वीक में करेंगे, करीब 5:45 टू 7:30 तक हम करेंगे, करीब पूरे 2 घंटे इसमें लग जाते हैं पर डे सेशन में। सारे जूम पे सेशन होंगे, सबकी लाइव रिकॉर्डिंग होगी, सबके सर्टिफिकेशन होंगे, सबकी समरी ऑफ नोट्स होंगी, सारे प्रैक्टिकल केस स्टडीज लेंगे, सारे जो आपके डाउट क्लियरिंग सेशन होगी। और 2 महीने की जो जर्नी थी करीब 40 घंटे की, ये वी रिड्यूस इट टू द 1 मंथ विच इज अबाउट 16-18 आवर्स की जर्नी ये रहेगी इसकी। और इसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव फीस रहेगी दैट इज ओनली 923 रुपीज पर मंथ, एंड दैट यू कैन डू दिस ऑन टू द डिटेल्स मेंशन ऑन दिस चार्ट। आप 9873521312 पे आप दे सकते हैं, और इस पे आप कोर्स फीस लिखी हुई है। और यू कैन आल्सो कनेक्ट विद पूनम जी, जो एडमिनिस्ट्रेशन देखती हैं, तो उनसे भी आप कनेक्ट कर सकते हो। उनका नंबर आप सबके पास ऑलरेडी होगा, जो लोग नए हैं मैं उनके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार नंबर पूनम जी का। 1 मिनट, आपके पास जो नंबर है वो वाला यूज कर सकते हैं, नहीं तो ये वाला नंबर भी आप यूज कर सकते हैं, इससे आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं आचार्य पूनम जी से। तो ये आपके पास डिटेल है 923 रुपीज पर मंथ, एंड देन यू कैन मेक द पेमेंट। ये कोर्स हमारा स्टार्ट हो रहा है, ये दिस विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द टुमारो, राइट, दिस इज मंडे।
तो जो लोगों की एंट्रीज बाय टुडे टुमारो आ जाएगी, वो दिस विल बी द क्लोज क्लास। मंडे को वी विल हैव अ क्लोज क्लास, विल स्टार्ट द जर्नी ऑन मंडे, सो यू कैन मेक चॉइस ऑफ योर्स अकॉर्डिंगली। एंड आज एनरोल करें सारे लोग, ताकि हम इसको कल से मंडे से स्टार्ट कर सकेंगे, राइट। सो these are the course detail, ये कोर्स बुलेट पॉइंट्स है। मच मोर स्टडी वी आर गोइंग टू कवर। 2 महीने की जर्नी कट शॉर्ट टू 1 मंथ, राइट। एंड मंडे वेडनेसडे 5:45 to 7:30 जूम सेशंस है सारे। 1 मंथ अप्रोक्सीमेट 1 मंथ की जर्नी, रिकॉर्डिंग, डिजिटल सर्टिफिकेट, डाउट क्लियरिंग, समरी ऑफ नोट्स, ऑल आर देयर, राइट। And the administrative fee is only 923 rupees per month, and with the details are mentioned into this screen. You can take a pic of it and you can accordingly make your payments accordingly. And also जो details है सारी वो आपके ग्रुप्स में शेयर कर दी गई हैं। आपके पास जो ग्रुप्स है उसमें शेयर है, और जो लोग हमारे किसी ग्रुप में ज्वाइन नहीं है वो लोग, मैंने चैट के ऊपर लिंक दिया है, प्लीज यूज दैट लिंक एंड ज्वाइन दी ग्रुप्स। तो जो लोग ऑलरेडी हमारे किसी भी ग्रुप के अंदर, उनको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। जो लोग फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेंट है, प्लीज ज्वाइन द ग्रुप। सो आई एम नाउ देयर आर फ्यू हैंड्स आर रेज्ड। संगीता जी, you like to move further with the subject or you like to take questions? सर क्वेश्चंस ले लूंगी, नॉट अ प्रॉब्लम। सर किट के बारे में भी बता दीजिएगा, क्योंकि बहुत लोगों का उसमें भी डाउट था। वो हम ड्यूरिंग द जर्नी शेयर कर लेंगे किट को, ठीक है। एंड बट अभी जो सब्जेक्ट आपका है, वो आप सब्जेक्ट अभी, और डिलीवरी है आपका अभी सब्जेक्ट, या पहले डिलीवरी करना है या पहले क्वेश्चन लेने? क्वेश्चंस ले लेते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। क्वेश्चन ले लेते हैं। तो मेरे पास जो हैंड रेज आ रहे हैं, पहले रेखा जी, मैंने आपको अनम्यूट किया। हाँ जी रेखा जी बताइए। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। नमस्कार। एक्चुअली मेरा थोड़ा सा डाउट क्लास को लेकर है। मुझे अभी उसमें नक्षत्र क्लास में प्रॉब्लम आ रही है सर, क्योंकि आप पहले स्लाइड शो देते थे, उसमें क्या है, स्पेलिंग्स भी लिखी होती थी, नेम्स भी लिखे होते थे। अब मुझे प्रॉब्लम उसमें ये आ रही है, इंग्लिश के वर्ड्स हैं, एरोमास जो भी उनके हैं, और उनको मैं हिंदी में लिखती हूँ और उसके बाद मैं यूट्यूब पे सर्च मारती हूँ तो मुझे कुछ नहीं मिलता। कहीं वो प्रॉब्लम हमको यहाँ पर तो नहीं फेस करनी पड़ेगी सर? मुझे वो लिखे में मिलेंगे ना? जो आप संगीता जी, जो आप इंग्लिश के वर्ड दोगे उसका हिंदी रूपांतर चाहिए होगा। दिस इज व्हाट शी इज सेइंग कि जो थोड़ा टेक्स्ट मटेरियल जो भी आप शेयर करोगे, जो भी आप स्लाइड्स बनाओगे, उसमें थोड़ा हिंदी का कंटेंट चाहिए होगा ताकि अंडरस्टैंडिंग इजी हो जाए। दैट्स व्हाट आई थिंक दिस इज डूएबल। रेखा जी, वी विल सी दैट। हाँ जी, क्योंकि वो जो नक्षत्र वाली क्लास है उसमें उन्होंने स्लाइड देने को मना कर दिया है, तो वो 2 दिन से ना मुझे वही प्रॉब्लम आ रही है कि मैं इसको नोट डाउन कैसे करूं। अब जिसने जो मिस्टेक की वो की, लेकिन उसका हर्जाना हमें भुगतना पड़ रहा है। मिस्टेक तो लोग ऐसे ही करते हैं, मैं आपको क्या बताऊं। मतलब there is a one course, the Love and Care, we just launched it, and वो किसी ने that somebody did the copy of our poster and launched Love and Care again. सर वैसे इसके अंदर हम मतलब हम लोग अपना लोगो या अपना नाम डालकर कर दे तो जितने मर्जी कॉपी कर ले, नाम तो हमारा ही जाएगा ना। चलिए वो देखते हैं रेखा जी, वो कोई बात नहीं। मतलब ऐसा मुझे सच में प्रॉब्लम आई आज जो क्लास हुई ना, मुझे नोट डाउन करने में। उनको मैंने कहा हिंदी का नाम बता दो, तो उनको हिंदी का नाम भी उसका नहीं मालूम था, एक आध का मालूम था। उन्होंने बताया अपनी तरफ से, उन्होंने कोशिश की, लेकिन जो स्लाइड की आदत पड़ गई ना हमको, वो मुश्किल हो रही है। चलिए ठीक है, विल ट्राई। चलो थैंक यू सर, थैंक यू। आशीष जी, आशीष जी। सर मेरा हो गया। ओके सर, ओके। प्रवीण जी, अपने आप को प्रवीण जी अपने आप को अपना वीडियो ऑन करें प्लीज। वी विल टेक क्वेश्चंस ओनली फॉर द वीडियो ऑन जिनके होंगे। प्लीज पुट योर वीडियो ऑन। प्रवीण जी, सिमती जी आपको जस्ट अ मोमेंट सर, जस्ट अ मोमेंट। जी जी जी। हेलो जी जी प्रवीण जी। सर अभी ठीक है जी? हाँ नमस्ते संगीता जी, नमस्ते अजय जी। नमस्कार मैडम। नमस्कार। हाँ सर, एक्चुअली मैं पूछना था, जो अभी क्लास अभी जो हुआ है, इसमें 920 रुपीज पर मंथ बताया गया है, तो 920, और अभी बताया कि कोर्स ही फुल मंथ का है, एक ही मंथ का कोर्स है। जी बिल्कुल ठीक राइट जी। तो इसमें फुल कोर्स की फीस ही यही है 920। जी बिल्कुल ठीक बात, राइट? बिल्कुल ठीक है। ओके। और एक छोटा सा प्रॉब्लम ये था कि मुझे टाइम सूटेबल नहीं है, बिकॉज आई एम वर्किंग, तो मुझे आने में 6 बज जाते हैं। तो
क्लास आई तो थिंक अगर 6 आप बजे शायद शुरू हो जाएगी। हाँ 6 बजे शुरू हो जाएगी क्लास, तो आप आके क्लास कर सकते हैं अपने मोबाइल पे या अपने लैपटॉप पे, जैसे भी आप कंफर्टेबल आप क्लास कर सकते हैं, और उसकी रिपीटेशन के लिए आप उसकी वापस रिकॉर्डिंग दे सकते हैं रात में, नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब से भी आप कंफर्टेबल, तो 2 बार आप 2 बार 3 बार। सेकंड एक चीज और मैं बताता हूँ आपको, एकेडमी एक प्रोविजन देती है, जो भी कोर्स ज्वाइन करते हैं उसका रिपीट फ्री देती है। ओके। सो और ये बात हम सब जानते हैं, समझते हैं इस बात को, कि हम सब लोग अपने बच्चों को भी बोलते हैं कि भी रिपीट करो रिपीट करो रिपीट करो, और जब वो रिपीट करते हैं तभी याद होती है, चीजें समझ में आती हैं, और हम खुद नहीं करेंगे तो हमारे को वो चीजें उतरेंगी नहीं। Like in any one lecture, we actually retain what 20%, 30% of the content. We cannot retain the 100% of the content. वो नहीं होता, वो human tendency है, right? अब उसके लिए हमें by the time ये कोर्स हो जाता है, उसके बाद इंसान कहता है तो कोर्स हो गया, क्या करूं, वीडियो नहीं देख पाता या नहीं क्लियर है, we provide repeat free. So वो लोग जो कोर्स एनरोलमेंट करते हैं, उसके बाद जब बैच फ्लावर का नया दोबारा कोर्स आएगा, उसके अंदर वो लोग रिपीट एडमिशन ले सकते हैं, फॉर विच एकेडमी डू नॉट चार्ज एनीथिंग टू एनी पर्सन। ओके। और इसका कुछ और बैच नहीं है, सिर्फ एक ही टाइमिंग है बैच के? जी मैडम, इसका बैच फ्लावर का एक ही टाइमिंग है ये। ओके, थैंक यू राजेश जी, थैंक यू राजेश, संगीता मैम, थैंक यू। सिमृति जी, राजीव जी 14 फरवरी की तो छुट्टी होनी चाहिए थी ना। अच्छा। फर्स्ट क्लास मेरी मिस हो जाएगी। मैं कितनी मतलब मैं जाना है, करेक्ट। हाँ, मुझे तो मतलब मेरे को 5:30 कहीं पहुंचना है, चलो 6 बजे तक पहुंचेंगे, लेकिन ये तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी मेरी। हाँ, सारी क्लासेस विल सी दैट। बस पूनम जी से मैं डिस्कस करके देन विल सी दैट। हाँ, आई एम अटेंडिंग इट, बट मैं फर्स्ट क्लास मिस नहीं करना चाहती, बिकॉज दिस इज समथिंग जिससे बैच फ्लावर, आई वुड लाइक टू शेयर इट संगीता मैम, सिंस आई डोंट नो मच अबाउट इट. Yeah. But my daughter, she went through some kind of trauma 2 years back. Okay. And at that time, उसको बैचलर रेमेडी मैंने किसी के थ्रू करवाई थी. Okay. And उसका इमीडिएट इम्पैक्ट उस पे पड़ा था. Okay. सुमित जी, आंसर मिल गया? आपने जो मेरे को क्वेश्चन डाला, उनका क्वेश्चन था कब तक रिजल्ट आएगा? आंसर नहीं, वो नहीं, दैट लेडी वाज हियर. वो आई थिंक इसमें क्वेश्चनर भी होता है, जिसको जैसे आपने बोला कि इमोशनल एस्पेक्ट को बनाने, दवाई मेडिसिन बनाने के लिए. सो जब वो क्वेश्चनर हो रहा था और उसके बाद जो कुछ मेडिसिन तो तभी दे दी. सो इट वाज एन इमीडिएट इफेक्ट जो हुआ. और आई थिंक ये जो आजकल हमारा माहौल चल रहा है, जितना फेयर फैक्टर है उसमें, डिप्रेशन और ये सब ऑनलाइन क्लासेस और इससे हो रहा है, तो ये बहुत इम्पैक्टफुल चीज है. आई थिंक सब लोगों को करनी चाहिए. और इतने, राजीव जी, इतने कम अमाउंट में, आई थिंक ये तो क्या कह रहे हैं आप? मैंने भी नहीं किया था इतने कम अमाउंट. कोई बात नहीं, हम दिल खोल के दे रहे हैं. यस, हम दिल खोल के दे रहे हैं तो वो आएगा भी उतना ही ना. करेक्ट. ठीक है, बट इट इज अमेजिंग. और प्लीज कल का देख लो अगर हो सकता है तो. थैंक यू. मैंने अनम्यूट किया यहाँ पे सूर्य प्रकाश जी को. सूर्य प्रकाश जी, आपको अनम्यूट किया. हाँ, नमस्कार. नमस्कार सर. नमस्कार सर. आप स्टडी मटेरियल भी देने वाले हैं? समरी ऑफ नोट्स मिलेगा सर. पूरा जो एक्सप्लेनेशन पूरी होती है ना, पूरी एक्सप्लेनेशन वर्ड टू वर्ड नहीं हो पाती है. सो एक्सप्लेनेशन इज ऑलवेज मोर देन दी नोट्स. जी संगीता जी. ओके. बैच फ्लावर इज नॉट, आपने स्विच वर्ड नहीं किया. स्विच वर्ड में काफी पीपीटी, मतलब काफी हमने मटेरियल दिया है जी, कि वहां जरूरत थी. बैच फ्लावर इज ऑल अबाउट इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन. सब आप नोट्स से नहीं सीख सकते हो. सारा जो अकल साइंसेस है, इट्स अ याद करने के लिए चाहिए, याद करने के लिए, दोबारा रेफर करने के लिए चाहिए ना. वो तो मिलेगा आपको. ये फ्लावर, ये रेमेडी, वो मिलेगा आपको. उसके अलावा आपको इसमें इंटरेक्शन की जरूरत है. वो आप कंसेप्ट समझाएंगे, वो समझेंगे. बाकी नोट्स दोबारा रेफर जी, वो समरी ऑफ नोट्स मिलेगी सर. सूर्य जी मिलेगी. आप कुछ अच्छी बुक रेफर करेंगे, बताएंगे? नहीं, बुक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको. अदरवाइज बुक अगर चाहिए भी तो रेफर भी हो जाएगा, लेकिन वो उसके लिए तो वैसे भी अमेज़न भरा पड़ा है बुक्स के लिए. तो आप वैसे ही ले सकते हो, बुक की जरूरत ही नहीं है. हम आपको अच्छे से पढ़ाएंगे. आप फ्लावर रेमेडी के अलावा भी कुछ एडिशन किया था अपने क्लास में अभी जो करने वाले हैं, मतलब जैसे कि आप चक्रा, एस्ट्रोलॉजी वगैरह से? जी, बिल्कुल. वेरी नाइस.
एक कंफ्यूजन तो पुराने क्वेश्चन में क्लियर हो गया। ये पर मंथ वाला जो क्लियर था ना, जो वो पर मंथ वाला क्लियर हो गया कि 923 पर मंथ। हाँ, दिस इज 1 मंथ जर्नी एंड दिस इज एंड 923 एक्चुअली पर मंथ क्या है कि हमारा जो जर्नी 1 महीने से ज्यादा होती है उसकी भी हम फीस इतनी रखते हैं, तो दैट्स हाउ इट इज, सो इट बिकम वेरी कन्वीनियंट फॉर पीपल टू ज्वाइन। फ्लावर रेमेडी 1 महीने के लिए है, ये 1 महीने का ही है, ये जर्नी 1 महीने की है। ओके, ठीक है, थैंक यू जी। पूनम जी आपको मैंने अनम्यूट किया। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्कार। नमस्कार मैडम। एक्चुअली मुझे पूछना था कि इसमें बेसिक ही है और ये एडवांस भी कुछ है, ऐसा कुछ नहीं? राजीव जी, हम बेसिक और एडवांस अलग अलग करें इनके हिसाब से? नहीं एक्चुअली मुझे आया था ऐसे। कर लो। एक्चुअली पहले मैंने पूनम जी आपको बताया ना, वी डिजाइन इट फॉर 2 months, right? Then we shrink it to 1 month. In the interest of people, because we see that कि हम कोशिश करते हैं कि 1 ही महीने में होगा, तो उससे एक तो टाइम कम लगेगा लोगों को समझने में, दूसरा be it's a negligible 923 rupees is not big charge for this activity, but ठीक है, वो भी हम अगर रिड्यूस करके सेव करके अपने पार्टिसिपेंट को दे सके तो वो एक हमारी कोशिश थी। तो अब ये अपने आप में कोर्स कंप्लीट है। अब दूसरी बात, किसी का आगे का लेवल उसका मतलब कोई एंड नहीं है, बट दिस इज अ कंप्लीट कोर्स इटसेल्फ, यू कैन डू अ वेरी गुड रेमेडीज बाय डूइंग दैट। हाँ, जैसे कि मैंने एक्चुअली सुना था कि मतलब बाग थेरेपी का महाराष्ट्र में, मतलब हम लोगों ने, मैंने इंक्वायरी की थी, मुझे सीखना था तो मैंने इंक्वायरी की थी, तो वहां पे वो सिखाते थे मतलब जैसे कि टैबलेट्स देते हैं वो, ओके, मतलब जैसे हम लोग जैसे ऑल्स दे रहे हैं इसमें से, तो वो टैबलेट्स देते हैं और क्वेश्चन सेट भी प्रोवाइड करते हैं कि जैसे कि क्वेश्चंस कैसे देने हैं। अच्छा, इसके लिए मैंने पूछा कि क्या मतलब है? ये 1 ही महीने में आप पूरा सीख जाओगे। मैंने एडवांस भी इसी में जोड़ दिया। मतलब मैंने एडवांस भी इसी में जोड़ दिया है। आप लोग जल्दी सीख के हीलिंग कर लो, इसलिए। ओके, ठीक है, थैंक यू मैम। ठीक है, थैंक यू। वाली हूँ, बस एक थॉट था वो पूछ लिया। बिल्कुल, थैंक यू पूनम जी, थैंक यू। दिस वाकई में ये कोर्स बहुत अच्छा कोर्स है, मतलब आप सबके डे टू डे लाइफ में कनेक्ट करता है, डे टू डे लाइफ के साथ कनेक्टिविटी बहुत अच्छी बनती है। एक जैविन जी ने एक मैसेज भेजा, दिल खोल के एच को नहीं खोलना पड़ेगा। मैं समझा नहीं जैविन जी, सर बताए क्या कहना चाह रहे हैं आप? कि एज तो नहीं खुलना पड़ेगा, औजार के साथ 14th को दिल खोलना, और 14th फेब के बारे में बोल रहे हैं वो। चलिए, नॉट वेरी क्लियर जैविन जी, आप प्लीज बताएं क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा, अब नाउ आई एम पुटिंग दी any registration requirement for practicing the batch flower. There is no such registration requirement for the batch flower practice. There is no such registration. ठीक है, and now you may continue संगीता जी, आपका जो सब्जेक्ट था प्लीज कंटिन्यू। जी जी, जैविन सर बताएं, आपको अनम्यूट किया। तेरे से अनम्यूट नहीं था, ये मैंने बोला था कि दिल खोला अगर सबके साथ, मतलब दोस्तों के साथ, तो नहीं खोलना पड़ता औजारों के साथ, और इत्तेफाक से कल 14 फरवरी है। जी जी जी, जी, ये बात थी कहने की। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर, थैंक यू सोना सर, थैंक यू और जी। सर्टिफिकेट मिलेगा, पेमेंट भेज दिया है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। सर्टिफिकेट मिलेगा, किसी का प्रश्न आया नीचे चैट्स में, पर सूर्य प्रकाश जी सर्टिफिकेट मिलेगा इसका, वी विल प्रोवाइड द सर्टिफिकेट फॉर दैट, थैंक यू। राइट, संगीता जी, यू मे प्लीज कंटिन्यू विद द सब्जेक्ट नाउ। जी, ओके, एक फुल फ्लावर का मैं थोड़ा डिस्क्रिप्शन देना चाहूंगी। लाइक फियर कैसे होता है, छोटा सा जो अमिगडाला करके एक हमारे में, जैसे इतना छोटा सा अगर आप देखोगे, ये है अमिगडाला, ये एक्टिवेट हो जाता है जब भी हमें डर लगता है। दिस इज आवर फिजियोलॉजी। ये नर्वस सिस्टम हमारे ब्रेन में सिग्नल देता रहता है, अभी तू इससे डर रहा है, डर रहा है, डर रहा है, डर रहा है। तो इससे क्या होता है, हमारे पूरे सिस्टम में वो सर्कुलेटरी मतलब हार्ट, डाइजेशन, सारे सिस्टम को ये सिग्नल पहुंच जाता है डर का, फियर का।
और ये सबको अलर्ट कर देता है कि अभी हमें डरना है। अब ये डर किस लेवल का है वो डॉक्टर बाच ने हमें जो है हर एक अलग अलग लेवल का डर उन्होंने समझाया। लाइक एस्पेन का डर है कैसा होता है, सोते सोते आपको समझ में नहीं आएगा, सडनली आप उठ के बैठ जाओगे और देखोगे तो कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है आपके पास, पर डर लग रहा है। व्हाट इज इट? इट इज अननोन फियर, पता ही नहीं है डर क्यों लग रहा है, दैट इज एस्पिन। एस्पिन इज अ फ्लावर। तो तब हमें एस्पिन लेना है जब हमें रीजन ही नहीं पता है कि भाई डर क्यों लग रहा है और आपको दिख भी नहीं रहा है या कुछ हो ही नहीं रहा है, इट्स अननोन फियर। सो उस टाइम पे एस्पिन फ्लावर वर्क्स मिराक्युलसली। क्योंकि क्या होता है जब डर होता है तो हमारा, जैसे मैंने बोला, सारा सिस्टम शट कर देता है उसको। नेक्स्ट लेवल ऑफ डर इज मिमिलस। मिमिलस इज द सेकेंड फ्लावर, फियर का ही है। मिमिलस का डर कैसा है, मेरी चीज, सपोजिंग आप जा रहे हो, चोर ने आपका मोबाइल या आपका पर्स चुरा लिया, तो वो डर क्या है, आपको पता है कि आपका मोबाइल चोरी हो गया, आपका पर्स चोरी हो गया, दैट इज मिमिलस फियर। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले ही मिमिलस ले लो ताकि चोरी का डर, एक्सीडेंट का डर या एनी काइंड ऑफ अनवांटेड थिंग्स हैपेंस, तो उसके हिसाब से आप पहले ही प्रिवेंशन कर सकते हो। मिमिलस आप लेके फिर आपकी जर्नी में, ट्रैवल में जा सकते हो कि आपके साथ कुछ ऐसे अनहोनी ना हो जाए जो आपको लग रहा है अच्छा चोरी हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा या कुछ हो जाएगा। दैट इज मिमिलस का फियर। थर्ड फियर कैसा होता है, रेड चेस्टनट फियर। रेड चेस्टनट फियर इज टू मच एंजाइटी, टू मच वरी, कि often they have ceased to worry about themselves, but for those of whom they are fond, like मेरा बच्चा, मेरे पेरेंट्स, मेरे फ्रेंड्स, जिनको आप जानते हो, आपके सगा संबंधी को, उनके वजह से आपको डर लग रहा है, हाय तो अकेला मत जाना, कुछ हो ना जाए, हाय मेरा बच्चा इतना दूर है, वो खाना खाया या नहीं खाया, उसने पढ़ाई की या नहीं की, वो अकेला कैसा रहेगा, वो कैसे जाएगा अकेला। दीज आर, हमें जो पता है उनके बारे में हमें डर लग रहा है, दिस इज रेड चेस्टनट फियर। तब हमें रेड चेस्टनट हमें लेना चाहिए। दूसरा लेवल का फियर कैसे होता है, the level of the remedy for emergency for cases where there even appear no hope, कोई होप ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि फियर क्या है, आप लिटरली घर छोड़ के भाग रहे हो, आप बिल्कुल, कभी कभार इतना डर लग जाता है कि हमें पता ही नहीं होता क्यों डर रहे हैं और हमें लगता है कि हम भाग जाए डर से। दैट इज द हाइट ऑफ फियर। आपका एड्रिनल रश इतना तेज है तब कि आपके सारे सिस्टम्स जो है बिल्कुल ही जवाब देता है। सो दैट इज लाइक, जैसे एडवेंचर आइलैंड में, जैसे देखो ये अभी ऊपर या नीचे वो जो एडवेंचर वाली चीज करते तो कितना फियर होता है, हम इतना जोर से चिल्लाते हैं, दोज आर रॉकरोस फियर। तो उस टाइम पे तो बंदा अनकॉन्शियस भी हो जाता है, दैट इज रॉकरोस फियर। तब हमें रॉकरोस देना चाहिए या लेना चाहिए। चेरी प्लम का कैसे फियर है, बिकॉज ऑफ ओवर मेंटल, माइंड के ऊपर हमारा, मतलब काम अगर बहुत ज्यादा मिल गया तो पता नहीं कैसे करूंगा मैं, इट्स ऑल मेंटल रिलेटेड फियर, तब हमें चेरी प्लम देना चाहिए। सो दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फियर विच डॉक्टर बाक हैज एडवाइज्ड। हम ऐसे एक एक इमोशंस को लेके हम पढ़ेंगे और उस पे हम कैसे कैसे काम करेंगे वो हम पूरा डिटेलिंग करेंगे। दिस इज, मैंने आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट लेके बताया। अच्छा, डॉक्टर बाक ने फियर को पकड़ के 4 लेयर ऑफ फियर बताया, क्योंकि जब किसी को डायग्नोज करना होगा, जैसे उन्होंने बोला कि क्वेश्चनर मिलता है, हमें क्वेश्चनर मिलता है, ठीक है, बट वो एक क्वेश्चनर को रख के हम वी ऑल आर डिफरेंट। मैं जैसे सोचती हूँ वैसे राजीव सर नहीं सोचते हैं, राजीव सर जैसे सोचते हैं वैसे सुमित जी नहीं सोचते हैं, सुमित जी जैसे सोचती है वैसे स्मृति जी नहीं सोचती है, वी ऑल आर डिफरेंट। तो हम सब के लिए डिफरेंट क्वेश्चनर होनी चाहिए, हम सब के लिए डिफरेंट रेमेडीज।
डिफरेंट हीलिंग, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, हमें सब्जेक्ट के कोर रूट में जाके पढ़ना चाहिए, ताकि कैसे भी लोग आ जाए, हाउ टू डील विद देम, उनके सामने कैसे क्वेश्चन पुट अप करके कैसे उनके मुंह से ही निकालें कि भाई प्रॉब्लम क्या है, वो जो है हम ड्यूरिंग द जर्नी सीखने वाले हैं. सो राजीव जी, माय थिंग हैज ओवर. तो मेरा जो ये सेशन था, आई हैव कंप्लीटेड इट. इसके अलावा भी अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो यू कैन रेज योर हैंड. आई थिंक अभी कोई किसी का प्रश्न है तो प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस. Is that so clear that nobody have any questions now? Wow, great. Great. जी रेखा जी. रेखा जी. You are on mute. सर टाइम तो क्लैश नहीं करेगा ना दूसरे कोर्स के साथ? नहीं मैडम, ये कोर्स के साथ कोई क्लैश नहीं कर रहा. चलो ठीक है सर. Right. Galaxy M30, please switch on your video. Galaxy M30, please switch on your video. जी. हाँ, मैं बीजल बोल रही हूँ. मैं ये बात पूछना चाहती थी कि ये जो जितने भी ऑयल्स है वो कितना कॉस्ट रेंज करता है? बिकॉज ये ड्यूरिंग दी जर्नी हम पूरी आपको जानकारी देंगे मैडम. उसका जस्ट फॉर माय अंडरस्टैंडिंग मिनिमम मैक्सिमम कितना रेंज? वो मैं बता रहा हूँ आपको. वी आर वर्किंग ऑन इट एंड वी हम ये काम मतलब इन द सेंस ऑफ वी डू दी वर्किंग इन दी फेवर ऑफ पार्टिसिपेंट, कि जो पार्टिसिपेंट आते हैं तो उनको कई बार जरूरत पड़ता है, तो वी वर्क ऑन दिस एक्टिविटी एंड वी गेट दी वेरी रूट मतलब होलसेल काइंड ऑफ, या फिर मैन्युफैक्चरर वेंडर्स एंड डायरेक्ट कलेक्ट करके देन वी विल सर्टेन सम कॉस्ट एंड विल लेट यू नो. एंड बिलीव अस, दिस विल बी दी मोस्ट रीजनेबल जो आपको मार्केट में नहीं मिलने वाला जल्दी से, बिकॉज हमारा स्ट्रेटेजी के लिए डिजाइन है ऐसा, तो उसमें हम काम कर रहे हैं अभी. That is good, but I am just understanding that ये थेरेपी जो है कितना मुझे मतलब मिनिमम मैक्सिमम पे करना पड़ेगा, कोई भी एक डिजीज भी पकड़ लो. मैडम दिस वी आर स्टिल वर्किंग ऑन इट. तो है ना. हाँ, थैंक यू. Any questions that anyone have? Any questions? No questions. तो मैं एक बार फिर से रिपीट जो मैंने स्लाइड्स लगाई थी, इफ किसी को उससे रिलेटेड कल से कोर्स स्टार्ट होगा, ठीक है. देयर सम रिक्वेस्ट दैट इट इज नॉट टू डू बाय ऑन द 14, सो दैट वी विल सी दैट, नॉट श्योर, बट हाँ मैं ये बोलूंगा जिसको रजिस्ट्रेशन करवाना प्लीज कल तक रजिस्ट्रेशन करवाएं, ठीक. द एक्चुअली द बैच फ्लावर को जूम पे यू विल नॉट फाइंड इट, नोबडी डिड ऑन जूम, ठीक. सब लोग पीडीएफ के माध्यम से सिर्फ डाटा बेस के काम करते हैं. अगर आपका वाकई इंटरेस्ट है एक डॉक्टरी हीलिंग करने का, एक वाकई समझ आप चाहते हैं कि कुछ ऐसा एक्टिविटी करें जो कुछ डिफरेंट हो और लोगों को करके लोगों को फायदा हो, आपको फायदा हो, सबको फायदा हो, प्लस आप इसको प्रोफेशनली अडॉप्ट कर सके, इट्स अ वेरी गुड थिंग. एंड इट वर्क्स along with the medicine anybody is taking. It's not that it is a substitute for the medicine. Medicine remains to be there, but it add the healing effect. मतलब अंदर से रूट से हीलिंग इफेक्ट को बढ़ाती है. जैसे आयुर्वेद हमेशा बोलता है कि आयुर्वेद की मेडिसिन ले जाए तो एक रूट पे काम करती है और उससे इंसान हील जल्दी होता है. That's how the बैच फ्लावर also, because बैच फ्लावर भी आयुर्वेद है, नेचुरोपैथी है, तो बैच फ्लावर तो नेचर है, इसमें कुछ है ही नहीं. और so it works on the root and it helps to heal faster. So this is a fantastic मतलब study, fantastic subject to learn and to practice it further. ठीक है. प्रवीण जी आपका प्रश्न. जी हेलो जी. सर थोड़ा सा एक आइडिया दे सकते हैं कि कितना कॉस्ट करेगा कोई भी एक प्रोडक्ट जो इससे हम लोगों को थोड़ा सा एक आइडिया लग जाए. सपोज जैसे आप फियर का ही बता रहे हैं, तो एक अगर हम लोग कुछ परचेज करते हैं तो हमें क्या, बस जस्ट थोड़ा सा एक आइडिया, वो थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो सकता है, आई नो. नहीं ठीक है. संगीता जी आप कुछ वर्किंग कर रहे थे, कुछ कैन यू प्लीज शेयर समथिंग ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ प्रवीण जी. किट, पूरा किट की बात कर रहे हैं. ये कह रहे हैं कोई एक अगर पूरी किट की वर्किंग तो आप कर रहे हो, तो मुझे पता है, लेकिन ये कह रहे हैं कि कोई एक प्रोडक्ट भी अगर एक पर्टिकुलर फ्लावर की कोई बॉटल होगी या कुछ ऐसा, तो एक एसेंस की जो होगा वो नहीं, एक किट भी बता देंगे तो भी ठीक है. एक किट, सपोज कोई एक किट ली जाए.
फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्योंकि आज सर दर्द हो रहा है, कल कुछ और होगा तो कुछ और रेमेडी होगा, है ना। तो आज का क्या कॉम्बिनेशन है, कल का कॉम्बिनेशन अलग होगा। तो ये पूरा किट ही काम करता है। और किट मतलब मार्केट में यू कैन फाइंड इट, वेरिएशन बहुत होता है उसमें, बट वी आर फिगरिंग इट आउट जो आपके पॉकेट फ्रेंडली में हो। लगभग सर इफ आई टेल 3 to 4 या इतना तक होगा। मार्केट में तो इट विल गो 15, मतलब उसका कोई रेंज नहीं है। एंड द इम्पोर्टेंट पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वालिटी मैटर्स। सो जो हमने कनेक्ट किया और ये चलेगा भी, ऐसा नहीं 3-4,000 हाँ, रुपीज या ओके। इसमें 4, 5 या 6 ऑयल्स का एक किट होगा, एम आई राइट? नॉट ऑयल, इट्स अ फ्लावर, लाइक दीज आर लिक्विड्स, वाटर बेस्ड। आपको नहीं, दीज आर लिक्विड्स। इसको पूरा ऐसे ही लेके ऐसे ही मुंह में डालना है बस। दीज आर नॉट ऑयल। सपोज हम किसी क्लाइंट को देते हैं तो हम उसको कैसे प्रोवाइड करेंगे, हम उसके लिए कैसे एक रेमेडी पार्ट सपोज बनाएंगे? ये पूरी चीज ना, जो हाउ टू डू इट, दिस कवर्स अंडर द जर्नी। मतलब आपको क्लाइंट से कैसे बात करेंगे, आप क्लाइंट को कैसे देंगे उसको, नहीं वो पिल के फॉर्म में भी दे सकते हो, जैसे स्मृति जी ने बोला, तो मैं वो भी समझाऊंगी ना सर कि पिल कैसे लेना है, उसको कैसे हम यूज करेंगे। बट ये है कि ये जो रेमेडी है ये मेरे पास तो 5-6 साल से है, अभी भी वैसे ही है। और आप लोगों को पता भी है कि मैं कितना यूज करती हूँ, तब भी ये खत्म नहीं होता। ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया, उतनी मिनिमली, मतलब एक बार ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आपकी पूरी फैमिली सुरक्षित है, वो मैं बता रही थी। जी राइट। आई थिंक प्रवीण जी आपको एक आइडिया मिलेगा, बिकॉज किट बाजार में 15,000 या 20,000 या 10,000 की वेरी कर सकती है, लेकिन अगेन आई एम सेइंग इंपॉर्टेंट पार्ट जो उसके कंटेंट की क्वालिटी है, दैट इज द प्राइम मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। राइट। सिमती जी मैंने आपको म्यूट किया। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। थैंक यू संगीता जी, ये जो किट है मेरा सिर्फ यही पर्पस था, इसकी कोई एक्सपायरी तो नहीं है? आई मीन इट इज गोइंग, सो ये तो हो गया। हाँ इट इज, और ये 38 फ्लावर्स की पूरी आपने किट दे दी जो भी होगी। सो ये तो हमारी एक वो हो गई कि हम अभी भी यूज कर रहे हैं, और जो हम अपने क्लाइंट्स को भी देंगे इसमें से बना के देंगे, तो इट इज नॉट समथिंग कि जो हमारे को वापस नहीं आना। इट इज बेसिकली जो हम हाँ तो बस यही किट से ही बना के दोगे? हाँ वही मैं कह रही हूँ कि ये ऐसा तो है नहीं कि हम ले रहे हैं तो हमने 1 साल नहीं यूज किया तो वो खराब हो रही है। इट इज समथिंग। हाँ बिल्कुल नहीं, ये मेरा तो आई कैन से 5-6 साल हो गया ऐसे ही है ये। हाँ मैं वही कह रही हूँ कि इससे इट इज नॉट समथिंग जो खराब होने वाली है, और ये आगे सबको दी जा सकती है। बिल्कुल ठीक बात। हाँ बस ये। हाँ थैंक यू। राइट। हरी बाबूजी मैंने आपको अनम्यूट किया। हरी बाबूजी अनम्यूट करना है उनको। अनम्यूट करें। हाँ आवाज आ रही है? हाँ जी आवाज आ रही है। सर मैंने पेड किया, अभी पेमेंट किया है, अभी मेरा नाम ऐड कर दो। ठीक है, वो अभी एडमिन कर देंगे, आपका नाम आपको आ जाएगा। वो 13-12 नंबर है ना जो लास्ट वाला? सर ठीक है, मेरे पास डिटेल नहीं है, वो दी बैकएंड पे एडमिनिस्ट्रेशन विल टेक केयर, वो कर देंगे। ठीक, 12 नंबर जो लास्ट वाला है उसमें एक ही है। जी बिल्कुल कर देंगे। थैंक यू। समीर जी मैंने आपको अनम्यूट किया। प्रणाम आचार्य जी, और प्रणाम सर। मैम कितने ml का रहता है मैम? ये 10 ml का है। ओके मैम, ओके। और आचार्य जी मैं कोर्स के लिए अमाउंट सेंड किया हूँ। राइट समीर जी, थैंक यू। ये एडमिनिस्ट्रेशन विल टेक केयर, वो देख लेंगे। उनको मैसेज आपने भेज दीजिएगा, उनको आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, उसी नंबर पे भेज दीजिए। स्क्रीनशॉट भेजा है सर। हाँ बस वो चेक कर लेंगे, दे विल चेक। ओके सर, धन्यवाद। थैंक यू। राजेश जी मैंने आपको अनम्यूट किया। राजेश जी आप अनम्यूट है, करें अपने आप अनम्यूट। हेलो। हाँ जी। हेलो, कैन यू हियर मी? जी राजेश जी। जी। My question is, I don't know Hindi properly. Okay, I am from Chennai. I'm Tamil தான். Okay, fine. So I don't know anything about Hindi. Okay, the thing I can understand little bit. The thing is,
when you're looking into the mind-related issues, there may be a number of issues. Yeah. For example, the severity level may be varies from one to other. Yes. So whether we can able to identify what is where the person stays. For example, if I have fear, anxiety, depression, all sort of issues, and I need to understand what is the first where I have to prioritize the person, in which issue he is being. We will heal the present situation first, because the patient need immediate result. Okay. We will work on layer by layer. Okay. Again, whether there is any, I don't know the language. That's the problem. That's what I'm asking. That's whether okay. I can able to adapt with these things. That's okay. We can connect. Okay. Thank you. Thanks a lot. Thank you. Shiva. Thank you, Rajesh ji. Thank you. Sure. यहाँ पे चैट पे लिखा मेरे को, आई कांट सी राज सहगल जी। राज सहगल जी आपका हैंड रेज करें, मैं आपको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा इसमें। राज सहगल जी आपने क्वेश्चन पूछना है तो अपना हैंड रेज करें प्लीज। वी कांट सी यू राज सहगल जी। ऑलराइट, सो ये कोर्स का पूरा पैटर्न आपने देखा, समझा और आपने इसको अंडरस्टैंड किया। इट इज ब्यूटीफुल। राज सहगल जी, ओके, राइट, मैंने अनम्यूट किया आपको। राज सहगल जी, अच्छा जी आप पूछे। सर ऐसा है, मैं पेमेंट भेज दूंगी, बेटे को कह दिया, लेकिन मेरे को सर्वाइकल प्रॉब्लम है 6 महीने से जी। तो मैं इसलिए अपना वीडियो भी नहीं खोल रही, कभी लेटना पड़ता कभी बैठना पड़ता है। तो आप मेरे को उसकी फीस बता दो सर्वाइकल की मेडिसिन की, ताकि मैं पेमेंट साथ ही भेज दूं फीस के साथ। संगीता जी से आप कनेक्ट कर लीजिएगा। वंस यू ज्वाइन एनरोल द कोर्स, संगीता जी से आप कनेक्ट कर लीजिए, शी विल हेल्प यू। ठीक है, ठीक है, राइट, थैंक यू। मेडिसिन मिल जाएगी ना उसके बाद? संगीता जी, हाँ जी, सर्वाइकल के लिए ये आपसे कनेक्ट करेंगे और ये जानना चाहेंगे सर्वाइकल के लिए कौन सा बच फ्लावर लेना है, कैसे लेना है। जी जी, तो इनको प्लीज हेल्प है। मैं ये कह रही थी कि पेमेंट इकट्ठी भेज दूं। नहीं संगीता जी, राज सहगल जी, आप कोर्स एक अलग चीज है। आप जब कंसल्टेंसी संगीता जी से लेंगे तो आपको संगीता जी बता देंगे और वो आपकी पेमेंट उन्हीं को आप कर दीजिएगा डायरेक्ट। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू सर राज सहगल जी, थैंक यू। Right, so we have understand the entire subject, entire journey, and you all are very warm welcome for the session starting from tomorrow. Hopefully कल से स्टार्ट करेंगे, अभी तक का यही प्लान है, बट कोई चेंज होगा तो we will let you know, क्योंकि जैसे कुछ लोगों का रिक्वेस्ट आया to start from the not after the 14th February, then अगर ये होता तो हम आपको बता देंगे, लेकिन अभी तक का यही है। तो कल का सेशन हमारा क्लोज सेशन होगा और जर्नी बहुत अच्छी रहेगी, बहुत मजा आएगा, बहुत चीजें नई सीखने को मिलेंगी, डिफरेंट मिलेंगी, जो अभी तक हमने नहीं सीखी होंगी, नहीं जानी होंगी, बहुत डिफरेंट रहेगा। अ वेरी ब्यूटीफुल सेशन। सो ऑल आर रिक्वेस्टेड टू ज्वाइन, ऑल आर इनवाइटेड इन द सेशन फ्रॉम टुमारो। संगीता जी, आपने कुछ शेयर करना या किसी भी पार्टिसिपेंट ने कुछ शेयर करना तो ऑल कैन अनम्यूट देमसेल्फ। मैंने सबका अनम्यूट खुला हुआ है, so they can themselves unmute your and can share the today's journey. या कोई पार्टिसिपेंट जिन्होंने स्विच ओवर किया हो संगीता जी से और they want to share something, they can share, they can unmute themselves and they can share it. So all are unmuted from my side. जी, सुमित जी हंस रहे हैं। सुमित जी बोले, आप क्या कह रहे हैं? हसमुख always। सुमित जी, सर मैं तो बोलता हूँ, आप स्टार्टिंग विद यू एंड द होल एकेडमी, आप लोगों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ, मैंने तो सबको बोला हुआ है, जिनसे सारी टीचर्स, और मैं तो साहब को प्रिंसिपल बुलाता हूँ, प्रिंसिपल साहिब और प्रिंसिपल साहिबा, कि हमने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो हमें ऐसे ये गुरु मिल रहे हैं। एंड इट इज बीन माई लाइफ लॉन्ग ड्रीम टू कनेक्ट, and yes, I'm so humbled and so much of love and affection I get here, and जो जितना बोलो कम है जी। थैंक यू जी, थैंक यू सुमित जी, so nice of you, thank you, thank you, thank you Suraj ji for sharing your comment of nice session, thank you. So
किसी को कुछ बात करनी है तो लास्ट चांस है, दे कैन टॉक, अदरवाइज वी विल एंड टुडे सेशन एंड देन वी मीट टुमारो अगेन एट 5:45. जी सूर्य प्रकाश जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को. सूर्य प्रकाश जी, ऑल आर अनम्यूटेड फ्रॉम आवर साइड. आपने जो बातें बताई उससे इंटरेस्ट लगा है कि और भी कोर्स कर सकते हैं. जी जी जी, तो कृपया आप वो लिंक भेजते रहिए, मैं मतलब उससे कनेक्ट करते रहिए कि क्या क्या कोर्स आने वाले हैं ताकि उससे जुड़ सके. जी आप ना, मैंने चैट पे लिंक दिया हुआ ग्रुप का, अगर आप किसी भी हमारे ग्रुप पे नहीं है तो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए. सारी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम ग्रुप पे आती रहती हैं एंड यू विल आल्सो गेट द इंफॉर्मेशन ऑन द ग्रुप. ओके जी, थैंक यू. थैंक यू, थैंक यू. सो आप सबके लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर आज के लिए, आज के सेशन के लिए, आज के समय के लिए. आपका कीमती समय आपने दिया इस वेबिनार को, इस प्लेटफॉर्म को. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. संगीता जी का बहुत बहुत धन्यवाद. और हम सब लोग कल फिर मुलाकात करेंगे, कल शाम को 5:45 पे. अभी तक का शेड्यूल यही है. और प्लीज गेट योर एनरोलमेंट फास्ट टुडे. राइट, थैंक यू. नमस्कार सब लोगों को. धन्यवाद. थैंक यू सर. धन्यवाद. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू मैम. थैंक यू.